मित्रों नमस्कार। आपके मध्य आने का जो प्रयोजन है शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजिका डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी को। विषय को लेकर कुछ मंथन और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है और आपने जो विषय दिया है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य बदलाव और प्रासंगिकता। मित्रों, निश्चित है कि आज का जो दौर है वो बदलाव का दौर है और प्रकृति से संबंधित जो चर्चा हम करेंगे और हिंदी साहित्य संबंधित जो चर्चा हम करेंगे उससे पहले वर्तमान का जो परिदृश्य है, वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं। हम लड़े थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहे सच्चे सिपाही बन के इस कोरोना युद्ध में। यह कोई आम बात नहीं है और विश्व के तीसरे युद्ध का आगाज है। भले ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उससे ज़्यादा आंक रहे हैं। मेरी इच्छा है और मैं चाहता भी यही हूँ कि इस महामारी में मनुष्य अपना धर्म निभाए और मनुष्य अपने अंदर का मनुष्य को जगाए, उसकी इच्छा शक्ति को जगाए और जब उसकी इच्छा शक्ति जाग जाएगी तो निश्चित है कोरोना भी भाग जाएगी और आपकी जीत निश्चित है। ये आप तय कर लें। जब इंसान की इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो कोई महामारी, कोई बीमारी उसको हरा नहीं सकती। प्रकृति के रूप को हम किसी भी रूप में चैलेंज नहीं कर सकते। प्रकृति अपना स्वरूप कभी नहीं बदलती है, उसे विवश किया जाता है। चाहे आप जंगलों को देख लीजिए, अगर जंगलों को हमने खत्म किया है तो वो मानव की जिम्मेवारी बनी है, मानव ने उसको खत्म किया है। पानी की बर्बादी अगर की है तो वो मनुष्य ने की है। चाहे प्रदूषण है और चाहे अन्य जो प्रकृति के विरुद्ध चीजें हैं, उन सब चीजों का जो जमवाड़ा हमने किया है, प्रकृति के विरुद्ध जो हमने खड़ा किया है, उसी का एक स्वरूप है ये। हमने अपने प्रकृति के साथ, साहित्य के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसका नतीजा और उसका जो परिणाम है वो हमको ही भुगतना है और हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर इसी प्रकार से हम प्रकृति का दोहन करते रहे, प्रकृति का विनाश करते रहे, तो प्रकृति कभी न कभी अपना प्रचंड रूप जरूर दिखाएगी। मित्रों, समय का अभाव है और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बात करने की परमिशन हमें मिली है। बात करते हैं साहित्य की। साहित्य कभी अपना रूप नहीं बदलता, क्योंकि वह तो लिखने वाले पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के साहित्य का सृजन कर रहा है। मानव की जिज्ञासाएं कभी पूर्ण नहीं होती और वह निरंतर
प्रयास करता रहता है कुछ अच्छा करने का। और आज के संदर्भ में अगर साहित्य और समाज में बदलाव आया है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान साहित्य का है। और उस योगदान में परिस्थितियां मानव के विपरीत हो गई हैं। अगर आज भी हम साहित्य की प्रासंगिकता और साहित्य की महत्ता को पहचानने में चूक कर गए तो बड़ी भूल हो सकती है और इसके बदलाव का बहुत बड़ा खामियाजा मानव को भुगतना पड़ सकता है। कोरोना चाहे कितना भी कहर क्यों ना बरसा ले, क्योंकि ये चीजें सब साहित्य के साथ जुड़ी हुई हैं। मानव से जीत नहीं सकता, कोरोना को हारना ही पड़ेगा। मेरा तो यही संदेश है। इस महामारी में हमें मानवता दिखाने की आवश्यकता है। हमें साहित्य को समाज में प्रेषित करने की आवश्यकता है। साहित्य का संचय करने की आवश्यकता है। और जिस लड़ाई में साहित्य जिंदा है वो लड़ाई कभी कोई जीता नहीं है। मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो महाविद्यालय है इसके द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो वेबिनार का जो आयोजन किया है, मैं इस आयोजन को सफल होने की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य का और इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी का। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक शब्द कहते कहते विदा लूँगा। भाषा से संबंधित है, क्योंकि जब साहित्य है तो भाषा है, भाषा के बगैर सब कुछ अधूरा है। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बहुत बड़ी भूमिका है। निज भाषा उन्नति है तब उन्नति को मूल, निज बिन भाषा ज्ञान के मिटत न है को शूल। अगर भाषा आपकी जिंदा है तो आपका साहित्य जिंदा है। और मित्रों, बुद्ध के एक संदेश को मैं आपके बीच लेना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और अपना दीपक अगर आप स्वयं बनोगे तो साहित्य में भी आपका सृजन उसी प्रकार से होगा और वो उजाला आपके जीवन में उसी प्रकार से आता रहेगा जिस प्रकार से साहित्य का सृजन समाज में होता रहा है। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।